Hi everyone, welcome back. Welcome back to this fourth test series on Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator and the founder of Arpita Sharma classes. We are launching these free test series for all of you in association with Unacademy. Now हम ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं क्यों? ताकि आपकी प्रिपरेशन प्रीलिम से पहले और स्ट्रॉन्ग हो जाए. Free test series we are launching it for you so that your preparation for prelims buckles up, आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाए. योर कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीजेज व्हेन यू गिव टेस्ट. जितना टेस्ट दोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा. सो दैट इज वाई कीपिंग दैट एजेंडा इन आवर माइंड वी हैव लॉन्च्ड दीज फ्री क्लासेस फॉर ऑल ऑफ यू. The PDF of the lectures you will find it on our Telegram channel. Also, I am taking these lectures, these batches on Unacademy. I am a top educator on Unacademy. History and essay batches I am taking on Unacademy. So you can subscribe to Unacademy Plus and get access to all these classes. Now before we start the session, here is a small announcement for all of you. Unacademy has launched UPSC CSE GS plus optional combo. तो यहाँ पर Unacademy ने GS plus optional का combo पैकेज लॉन्च किया है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. एंड इस कॉम्बो पैकेज में दो कॉम्बोज है. पहला तो नॉर्मल प्लस सब्सक्रिप्शन है, प्लस GS का और प्लस ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन. एंड सेकेंड इज आइकॉनिक GS सब्सक्रिप्शन एंड ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन टुगेदर. सो दे आर प्रोवाइडिंग ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइसेस. आप देख सकते हो डिस्काउंटेड प्राइसेस प्रोवाइड कर रहा है अनअकैडमी. अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो चेंज ये है कि आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच भी मिलेगा. इन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यू विल बी गेटिंग अ पर्सनल कोच ऑल्सो हु विल guide you throughout the journey from prelims till interview, and you can get extra 10% discount over and above these discounted prices if you use the code Sharma20. अगर आप ये कोड यूज करते हैं ना तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी प्लस पर. ठीक है, सो यूज दिस कोड. लिंक इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यूज दिस कोड एंड सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस टुडे फॉर योर फुल फ्लेजेड preparation for UPSC CSE. Okay, so on this note let's start the session. One more announcement that on 11th of Jan 2021 at 10 AM in the morning I am going to solve the essay paper of 2020. आज जो पेपर हुआ है ना 2020 का essay का मेंस का पेपर, वो हम सॉल्व करने वाले हैं 11 जनवरी को सुबह 11-10 बजे. ठीक है, इन द मॉर्निंग 10 AM वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पेपर एंड आई विल बी सॉल्विंग द पेपर इन अ वेरी क्रिएटिव मैनर अलॉन्ग विद द बुक्स एंड रिसोर्सेज दैट यू नीड टू स्टडी इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन अप योर एसे पोर्शन. देखो ऐसे ना आपके अंदर के स्पिरिचुअल लीडर को, स्पिरिचुअल ह्यूमन को अवेकन करने के लिए है. बिकॉज इफ अ लीडर इज स्पिरिचुअल ओनली देन ही कैन कामली हैंडल एनी सिचुएशन. अगर एक लीडर, एक एडमिनिस्ट्रेटर स्पिरिचुअल है ना, स्पिरिचुअल का मतलब रिलीजियस नहीं होता प्लीज. ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो फालतू में रूमर स्प्रेड करते रहते हैं. स्पिरिचुअल मीन्स पूजा पाठ करना. नहीं भाई नहीं. Spiritual doesn't mean that you have to worship any deity. No, it is a way of life. How calmly and in a composed manner you handle adverse situations. That is all about spirituality. When you look above the materialistic endeavors, जब आप materialistic छोटी छोटी चीज़ों में फंसते नहीं हो, बेकार के emotions में फंसते नहीं हो और किसी भी situation को बहुत calmly, composed manner में handle करते हो, वो होता है एक spiritual इंसान की निशानी. ठीक है, तो spiritual has nothing to do with the religion. ठीक है, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर. स्पिरिचुअलिटी इज अ वे you develop your mindset. It's a way of living. So I'm going to tell you the books that you need to study for developing that side of your brain, and we are going to solve each and every essay. हम एक ऐसे को सॉल्व करने वाले हैं 11 जनवरी को. ठीक है, सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल. आई विल बी गिविंग यू द लिंक टू द क्लास. मैं क्लास का लिंक भी आपको दे दूंगी. टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना जिसका नाम है सिंप्लीफाइंग UPSC विद ईज. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है. तो आपको ऐसे सॉल्व करने के सारे टेक्निक्स मिल जाएंगे और आप खुद ऐसे सॉल्व करना शुरू कर दोगे. ठीक है, इस क्लास को अटेम्प्ट करने के बाद. ठीक है, तो 11 जनवरी को ज़रूर आना सुबह 10 बजे. चलो लेट्स स्टार्ट टुडेज टेस्ट. आज का टेस्ट शुरू कर देते हैं इसी नोट पर. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. सो टुडेज टेस्ट आई हैव प्रिपेयर्ड फ्रॉम Jan 2020 करंट अफेयर्स. आज का टेस्ट मैंने जनवरी 2020 के करंट अफेयर्स से बनाया है. ठीक है, so rules are same. There will be 10 questions, 2 marks each. That means 20 marks का टेस्ट है. नेगेटिव मार्किंग है 0.67 मार्क्स की.
ये नेगेटिव मार्किंग होगी 0.67 मार्क्स की, एंड यू विल लेट मी नो योर स्कोर्स एट द एंड ऑफ द क्लास इन द कॉमेंट सेक्शन. ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 1. वेरी केयरफुली रीड द क्वेश्चंस. Badakhshan region of Afghanistan, sometimes seen in the news, shares border with which of the following countries? Pakistan, India, Turkmenistan, Tajikistan. You have 15 seconds time to answer this question. आपके पास 15 सेकंड का टाइम है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए. 4 seconds are left. 4 सेकंड बचे हैं. So correct answer to this question is, the correct answer is A. A is the correct answer to this question. Correct answer इधर है A. A is the correct answer over here. Statement 1, 2 and 4 are correct. ठीक है, तो 1, 2 and 4 are correct. Over here you can see why it was in news. सबसे पहले तो ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज यहाँ पर अर्थक्वेक फील हुआ था, बिकॉज अ वेरी हाई स्केल अर्थक्वेक वॉज फेल्ट इन दिस रीजन. सो इट्स अ हिस्टोरिक रीजन इन अफगानिस्तान. ठीक है, एंड मोस्टली यहाँ पर ना ये जो रीजन है ये आपका हिंदू कुश माउंटेन्स के आसपास आता है. Now over here Badakhshan province is one of the 34 province of Afghanistan which is located in the northeastern part of the country and it is between Tajikistan, Gilgit-Baltistan region. ठीक है, इट ऑल्सो शेयर्स बॉर्डर विद जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है. तो तुर्कमेनिस्तान का तो दूर दूर तक नाता ही नहीं है यहाँ पर, ये अफगानिस्तान का प्रोविंस है. ठीक है, चलो let's move forward. Question number 2. Consider the following statements regarding Elephanta caves. Now this question has been taken from art and culture. ये question लिया है art and culture से. British after seeing the large figure of an elephant named it Elephanta. Sculptural art of Rashtrakutas reached its zenith. Zenith means height in this place. Which option is correct? You have 14 seconds time to answer this question. 7 seconds are left. Now this question can be easily answered if you have studied class 11th की NCERT. क्लास 11th हिस्ट्री NCERT अगर आपने पढ़ी है, तमिलनाडु के स्टेट बोर्ड की NCERT अगर आप पढ़ी है तो आप आंसर कर सकते हो. करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इट इज बी. Okay, that is only statement 2 is correct. First statement is not correct because it was not Britishers who named it Elephanta caves. ठीक है, एलिफेंटा जो caves है ओरिजिनली पोर्टुगीज ने इनको देखा था, ब्रिटिशर्स ने नहीं. पोर्टुगीज दे आइडेंटिफाइड इट. ठीक है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया था बिकॉज दे फाउंड अ ह्यूज फिगर ऑफ एलिफेंट, सो दे नेम्ड इट एज एलिफेंटा केव्स. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एक्चुअली रॉन्ग. नाउ सम ऑफ यू माइट बी हैविंग दिस डाउट, मैम शुड वी स्टडी नितिन सिंघानिया सर्स बुक? आई वुड नॉट रिकमेंड दिस बुक बिकॉज इट इज फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल स्टूडेंट्स, नॉट फॉर अदर स्टूडेंट्स. अगर आपके पास हिस्ट्री ऑप्शनल है ना तो आप ये किताब पढ़ सकते हो आर्ट एंड कल्चर के लिए, बिकॉज इन डेप्थ स्टडी इज रिक्वायर्ड. But if you do not have history as optional, then no need to study art and culture from Nitin Singhania. You can study art and culture from the current affairs and CCRT website. गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यहाँ से पढ़ सकते हो. एंड न्यूज़पेपर में जो भी आपके करंट अफेयर्स आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है वो आपको करनी है, एंड PYQs, दैट इज इनफ. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चोलास, इट्स अ पार्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. द term Pura Tinai Kalam was used for Judicial Department, Land Revenue Department, Military Department, Foreign Affairs Department. You have 15 seconds time to answer this question. 15 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, फटाफट से आंसर करें. 9 seconds are left, सिर्फ 9 seconds बचे हैं. करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप आराम से एनसीईआरटी से कवर कर सकते हो. दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम क्लास 11th एनसीईआरटी. ठीक है, मिडिवल एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की एनसीईआरटी. So here correct answer is B, Land Revenue Department. Land Revenue Department in the Cholas kingdoms was known as the Pura Tinai Kalam. ठीक है, तो यहाँ पर लैंड सर्वे हुआ करता था. इन दिस सिस्टम लैंड वॉज सर्वेड एंड अकॉर्डिंग टू द सर्वे, ठीक है, तो सर्वे के हिसाब से जमीन को क्या किया जाता था, मैप किया जाता था और टैक्स डिसाइड किया जाता था. द टैक्स वॉज ऑल्सो, द रेवेन्यू वॉज ऑल्सो डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द सर्वेड लैंड. ओके, कमिंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी.
कुटियाट्टम ब्राह्मण चाओ संकीर्तना, इजी क्वेश्चन है, PYQ से लिया गया क्वेश्चन है. करेक्ट आंसर. यू हैव अगेन 15 सेकेंड्स टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन. 15 सेकेंड का टाइम है आप लोगों के पास, फटाफट से आंसर करें. 6 सेकेंड्स आर लेफ्ट, ओनली 6 सेकेंड्स आर लेफ्ट. करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है डी. ऑल ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट. ये सारे पॉइंट्स, इवन रामायण इज ऑल्सो इंक्लूडेड. हम बात करें रामायण की, रामायणा इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी. तो कुटियाट्टम क्या है? व्हाट इज कुटियाट्टम? इट्स अ संस्कृत थिएटर. ये एक तरीके का संस्कृत थिएटर है. अगर आपने मेरी आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस देखी हैं, हमने उसमें इसको डिस्कस किया है डिटेल में. इफ़ यू हैव एवर सब्सक्राइब टू माय आर्ट एंड कल्चर क्लासेस, वी हैव डिस्कस दिस. ठीक है. सो इट इज़ फेमस इन केरला. कुटियाट्टम जो है एक संस्कृत थिएटर है जो कि केरला में फेमस है. थिएटर तो आप सब जानते हो, यू ऑल नो अबाउट थिएटर. ठीक है, एक्टिंग स्टेज जो होता है. ठीक है. सो ओवर हियर, यहाँ पर आप देखेंगे, सो ओवर हियर यू कैन सी दैट इट इज फेमस इन केरला. ये केरला में फेमस है. ठीक है. इट्स अ ओल्डेस्ट लिविंग यू कैन से थिएट्रिकल ट्रेडिशन इन केरला इन विच डायलॉग्स आर स्पोकन इन संस्कृत लैंग्वेज. इसमें जो डायलॉग्स हैं वो संस्कृत लैंग्वेज में बोले जाते हैं. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. क्वेश्चन नंबर 5. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सोसाइटी अंडर पल्लवास. अगेन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से लिया है. महेंद्र वर्मन वन इंट्रोड्यूस्ड रॉक कट टेम्पल्स. पेरुंदेवनार ट्रांसलेटेड महाभारत एज भारत वेनबा इन तमिल. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अगेन ये क्वेश्चन लिया गया है आपका एनसीईआरटी. डायरेक्ट क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, कहीं और से नहीं, एनसीईआरटी से लिया है. फॉर दिस क्वेश्चन नो अदर बुक इज रिक्वायर्ड एक्सेप्ट फॉर एनसीईआरटीज. You have 15 seconds time to answer this question. Now they have asked questions regarding society under Pallavas. Direct question राजाओं के ऊपर नहीं आता. No direct question on a king is asked. Questions are taken from art and culture of a kingdom or the society. करेक्ट आंसर यहाँ पर है सी. दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. महेंद्र वर्मन वन जो थे, इन्होंने रॉक कट टेम्पल्स इंट्रोड्यूस कराए थे बिकॉज ही वॉज इनटू आर्किटेक्चर. ये आर्किटेक्चर के काफ़ी शौकीन थे. ठीक है. दिस एंड इन दी रॉक कट टेम्पल्स इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यू कैन से स्टाइल ऑफ पल्लवा टेम्पल्स. ये जो रॉक कट टेम्पल्स बनाए जाते थे, मतलब एक बड़ा सा पत्थर है, उसी में कट करके कार्विंग करके टेम्पल्स निकाले जाते थे. It was one of the famous styles of Pallavas. Okay. Coming on to question number 6. Consider the following statements regarding Nalanda University. Again, ये आपका ancient Indian history का question है. Direct question which can be solved through NCERTs only. No other book is required. It was founded by Kumar Gupta I during Gupta period. It was maintained with the revenue derived from 100 to 200 villages endowed by different rulers. And medium of instruction in this university was Sanskrit. You have 15 seconds time to answer the question. 6 seconds are left. 6 seconds बचे हैं. 3 seconds are left. Very good. The correct answer to this question is it is D. D is the correct answer. That is all of the above statements are correct. देखो, जब ये यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, इसका रेवेन्यू कैसे आता था? That means how the money was derived to run this university. ठीक है. See the name Nalanda means, नालंदा नाम का मतलब क्या होता है? गिवर ऑफ नॉलेज. जो आपको ज्ञान दे वो नालंदा. द वन हु गिव्स यू नॉलेज इज नालंदा. ठीक है. सो नालंदा मीन्स गिवर ऑफ नॉलेज. दिस यूनिवर्सिटी वॉज नेम्ड एज नालंदा यूनिवर्सिटी. नाउ हाउ दिस यूनिवर्सिटी वॉज मेंटेन? दैट मीन्स द टीचर्स, द गुरुज, their salaries were paid, the books were परचेस्ड, सीटिंग अरेंजमेंट होता था, यूनिवर्सिटी बनाई गई, खाना वाना होता था यहाँ पर. ठीक है. मेस बनाया गया था. तो ये उसका खर्चा कहाँ से आता था? 100-200 विलेजेस थे. रूलर्स क्या करते थे? उस विलेज से जो रेवेन्यू मिलता था वो नालंदा यूनिवर्सिटी में लगाते थे. वॉट एवर रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड फ्रॉम दीज 100 to 200 विलेजेस फ्रॉम द रूलर्स बाय द रूलर्स, दे वर इन्वेस्टेड इन द नालंदा यूनिवर्सिटी. एंड हियर द नॉलेज ऑफ वेदास वर इम्पार्टेड. सो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वॉज संस्कृत, क्योंकि वेद में संस्कृत में लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर संस्कृत मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था. ठीक है. 7th क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. खिड़की मॉस्क, यहाँ पर तो एक अटैक भी हो चुका है पास्ट में. ठीक है. खिड़की मॉस्क रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ. 15 सेकेंड्स टाइम इज गिवन टू यू. जल्दी से मार्क करो, बहुत इजी क्वेश्चन है.
8 seconds टाइम इज लेफ्ट. 8 सेकेंड का टाइम बचा है, फटाफट से मार्क करें आंसर. 2 seconds आर लेफ्ट. करेक्ट आंसर इज दिल्ली. करेक्ट आंसर है इसका ए, दिल्ली. ठीक है, तो अभी रिसेंटली यहाँ पर क्या आइडेंटिफाई किया गया है, रिसेंटली यहाँ पर 254 कॉपर कॉइन्स मिले. एंड इन द पास्ट देयर हैव बीन मेनी अटैक्स ऑन द खिड़की मॉस्क ड्यूरिंग द मिडिवल इंडियन हिस्ट्री. एंड रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन दिल्ली ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, दे हैव एक्सकवेटेड 254 कॉपर कॉइन्स. ठीक है, सो दैट इज वाई इट्स फेमस. इट इज इन न्यूज. ये जैन 2020 के न्यूज में था, तो आपको ना न्यूज रिवाइज करनी है फटाफट एग्जाम से पहले. ठीक है, लास्ट 1.5 to 2 years की न्यूज जो है वो रिवाइज करनी है. कैसे करोगे रिवाइज? हाउ यू विल रिवाइज? बाय दी मैगजीन्स, जो भी करंट अफेयर की मैगजीन्स हैं उससे फटाफट आप एक हफ्ते का टाइम दो और रिवाइज करके खत्म करो. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग समुद्रगुप्ता, द गुप्ता एम्पायर, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. अगेन एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये. Allahabad pillar inscription calls him Kaviraj because of his ability in composing verses, poems. He was an ardent follower of Vaishnavism and intolerant to other creeds. यानी कि वैष्णविज्म को, विष्णु की पूजा करते थे और बाकी रिलीजन्स को नहीं एक्सेप्ट करते थे. His image depicting him with veena is found in the coins issued by him. Which statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? जल्दी से 15 सेकेंड में इसको आंसर करो फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लेना, बहुत ईजी क्वेश्चन है. It's one of the most easiest questions. 5 seconds are left. 5 सेकेंड का टाइम बचा है आपके पास, जल्दी से आंसर कर दो. करेक्ट आंसर इसका है सी. स्टेटमेंट 1 and 3 आर करेक्ट. अब देखो इसमें बोला गया है दैट ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ वैष्णविज्म. दैट इज रॉन्ग. ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म. ये बुद्धिज्म को मानते थे. ठीक है, ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, नॉट वैष्णविज्म. ठीक है, सो ही वॉज सेक्युलर इन नेचर. सेक्युलर थे बिकॉज बुद्धिज्म फॉलो रिस्पेक्ट्स ऑल द पाथ, embraces everything. So he was secular in nature, not he was not Vaishnavite. Okay, so second statement is wrong. First and third are absolutely correct. क्वेश्चन नंबर 9 अगेन फ्रॉम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है डायरेक्ट. देखो अगर आप एनसीईआरटी कवर कर ले तो है ना कम से कम 3 टाइम्स, समझ लो आपका 80% चांस हाई हो गया प्रीलिम्स क्लियर करने का. If you complete NCERT, revise them 3 times, just you will be confident enough that you can 80% chances have been increased that you can clear prelims very easily. ठीक है, so first statement, Madurai Kanji written by Mangudi Maruttunar described socio-economic condition of Pandya country. It also mentions about important seaports of Pandyas, Tondi and Musiri. So मुसीरी न्यूज में था इसलिए ये क्वेश्चन बन पाया है. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज एक्सकवेटिंग मुसीरी ओवर इन टुडेज टाइम. जैन 2020 में इट वॉज इन न्यूज. सो आंसर दिस क्वेश्चन. यू हैव 15 seconds टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन. 15 सेकेंड का टाइम है. 10 seconds आर लेफ्ट. 10 सेकेंड बचे हैं बस, जल्दी से आंसर करो. वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर मार्किंग द आंसर्स. बहुत कम बच्चे सही आंसर मार्क कर पा रहे हैं. करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए. ए बिल्कुल करेक्ट है आंसर. बिकॉज वेन वी टॉक अबाउट मुसीरी इट इज नॉट अ सी पोर्ट ऑफ पांड्याज, इट इज अ सी पोर्ट ऑफ, ये सी पोर्ट चेरास का है, पांड्यास का नहीं है, इसलिए ये न्यूज में था. दैट इज वाई इट वॉज इन न्यूज. इट बिलोंग टू द चेरा डायनेस्टी. सो सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया सबको. चलो क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन एंड दिस इज अ PYQ. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लिया है, इसको गलत मत करना. आई एम होपिंग दैट ऑल ऑफ यू आर UPSC एस्पिरेंट्स, यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग द PYQs. So consider the following statements regarding Yakshagana. It's a traditional theatre form of Karnataka. It is also performed in Kannada, Malayalam, Tulu language. If you have attended my art and culture course on Unacademy Plus, then you can answer this question easily. Or if you have studied NCERTs, then also you can answer this question easily. जल्दी से आंसर करो इस क्वेश्चन को फटाफट. लेट्स सी कितने बच्चों ने PYQ सॉल्व किए हैं. प्रिंस वेरी गुड. साजिद, नेहा, नितिन, ओम, सोनू, यूजर शर्मा, रागा, तेजस, नकुल वेरी गुड. करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इट इज सी. बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी रिसेंटली 900 यक्षागना स्क्रिप्ट्स पाई गई हैं. दैट इज वाई इट वॉज इन न्यूज इन द मंथ ऑफ जैन 2020. Recently 900 यक्षागना scripts have been found which were printed in 1905. जो 1905-1907 में प्रिंट हुई थी वो अब पाई गई हैं.
ठीक है. सो यक्षगाना व्हाट इज इट? इट इज अ ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म विच इज फेमस्ड इन कर्नाटका. कर्नाटक में एक थिएटर आर्ट है जो फेमस है एंड इट इज परफॉर्म्ड इन कन्नड़ा, मलयालम एंड तुलु लैंग्वेज. ठीक है. नाउ टोटल 20 मार्क्स का टेस्ट था आज का. Today's test was of 20 marks. So out of 20, what is your score? Let me know in the comment section. Thank you everyone for participating in the class. We are wrapping up the session. Good night.